उम्मत मुहम्मदिया के आखिर में खाली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही क्यों आएंगे और क्यों नबी क्यों नहीं आए। ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल को तो कत्ल करेंगे, इसके अलावा 3 और काम। खिंजीर को क्यों कत्ल करेंगे? देखिए, खिंजीर का खाना सबसे बड़ा बुरा अमल है। ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना, तमाम टैक्सेस जो कि उम्मत मुस्लिमा पर लगे हुए उसको हटाएंगे। उसकी वजह ये मिलती है कि देखें, अगर आप पर टैक्सेस लगा दिए जाएं और आजकल जिस तरह लगे हुए हैं, तो आपके टैक्सेस की वजह से तमाम इदारों को आपकी जो इनकम है, आपके जो कवाइफ है, सबके बारे में पता होता है। और ये खिलाफ है कि आपके बारे में आपकी जो प्राइवेसी है वो किसी दूसरे के सामने जाहिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और हमेशा की तरह एक बेहतरीन और इम्पोर्टेंट गुफ्तगू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। और जिस तरह पहली गुफ्तगू हमारी होती थी, उनका ताल्लुक एक ख़ास मौजू के साथ होता था, ये वाली गुफ्तगू अभी ताल्लुक एक बहुत अहम मौजू के साथ है। जिस तरह को मालूम है कि हज़रत इमाम मेहदी के बारे में हम बातें कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आज का जो टॉपिक है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक होगा। क्योंकि आपने हज़ारों उलमा से सुना होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत के आखिर में तशरीफ़ लाएंगे, और इस उम्मत के आखिर में तशरीफ़ लाने के साथ एक तो दज्जाल को कत्ल करेंगे, और उसके साथ साथ 3-4 और वजूहात हैं जिसका जिक्र अक्सर हमें मिलता है। लेकिन हम इस तहकीक में आज जाना चाहेंगे कि वो जो 3-4 वजह हैं वो क्या हैं और वो क्यों होगा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको क्यों ख़त्म करेंगे। और उसके साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही का क्यों इंतखाब किया गया उम्मत मुहम्मदिया में आने का, यानी कि उम्मत मुहम्मदिया के आखिर में खाली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही क्यों आएंगे और क्यों नबी क्यों नहीं आए। तो लिहाजा पहले हम दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें बात मिलती है हज़रत इखबार रहमुल्लाह से। वो ये फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का जो दौर था वो बड़ा ही पुरफितन दौर था, इस हवाले से कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले बहुत थोड़े थे और इनकार करने वाले हद से ज़्यादा थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की थी कि इसकी शिकायत की थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि मेरे मानने वाले कम हैं, और जो है ना मेरे जो मुझे मानने वाले कम है, ना मानने वाले ज़्यादा हैं। तो उसके बाद ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फैसला हुआ था कि हम तुम्हें आखिर में भेजेंगे जिसमें तुम दज्जाल को कत्ल करोगे। तो लिहाजा ये एक वजह बनी कि जिसकी वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आखिर में तशरीफ़ लाए। इसके बाद एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल को तो कत्ल करेंगे, इसके अलावा 3 और काम करेंगे। सबसे पहले जो सुलेब है, जो कि ईसाइयों की एक निशानी है जिसकी वो इबादत करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह ये कहते हैं कि इस पर ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह फांसी दी गई, तो उसको तोड़ेंगे। इसकी क्या वजह है? उसके साथ साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खिंजीर को कत्ल करेंगे, और जो तमाम टैक्सेस हैं जो लगाए गए होंगे उम्मत मुस्लिमा पर, उस सारों को हटाएंगे। तो इसको इस अच्छी तरह से डिस्कस हम इस तरह करेंगे कि क्यों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसा करेंगे कि खिंजीर को कत्ल करेंगे और सुलेब को तोड़ेंगे और उसके साथ टैक्सेस हटाएंगे। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि देखें, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में जाने के बाद, यानी कि जब आप नसारा यानी कि ईसाइयों के दौर में आए थे और जिन लोगों ने आपको माना था, और उसके बाद आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए थे, तो ईसाई ने ये काम ख़राब किया था कि आपके जाने के बाद आपका दीन जो है ना उसमें तहरीफ कर दी थी। सबसे बड़ी तहरीफ वो ये थी कि वो ये दौर, यानी कि ये जो सुलेब है, जो एक हमारा निशान होता है जिसको कहा जाता है, एक लोग गलों में भी डालते हैं ईसाई लोग, इसको तोड़ने का सबसे बड़ी वजह ये होगी कि तहरीफ झूठी है, यानी कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मज़हब से। तो सबसे पहले वो सुलेब को तोड़ेंगे, ये वजह थी जो हमने किताबों में लिखी कि सुलेब को क्यों तोड़ेंगे। इसके बाद एक और वजह जो हमें मिलती है कि खिंजीर को क्यों कत्ल करेंगे। देखिए, खिंजीर का खाना सबसे बड़ा बुरा अमल है, तो लिहाजा खिंजीर को इस वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। और इसके बाद एक और वजह जो हमें मिलती है, जो आखिर में मिलती है, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना, तमाम टैक्सेस जो कि उम्मत मुस्लिमा पर लगे हुए उसको हटाएंगे। उसकी वजह ये मिलती है कि देखें, अगर आप पर टैक्सेस लगा दिए जाएं और आजकल जिस तरह लगे हुए हैं, तो आपके टैक्सेस की वजह से तमाम इदारों को आपकी जो इनकम है, आपके जो कवाइफ है, सबके बारे में पता होता है। और ये खिलाफ है कि आपके बारे में आपकी जो प्राइवेसी है वो किसी दूसरे के सामने जाहिर हो। तो ईसा अलैहिस्सलाम इन तमाम जिस तरह IMF के टैक्सेस हैं और फलां चीज़ों के टैक्सेस हैं, उनको ख़त्म कर देंगे। तो लिहाजा ये 3-4 वजह थी जो आपको मैंने बताना चाह रहा था काफ़ी दिनों से, और उसके जवाब मुझे चंद दिन पहले ही मिले, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जवाब समझ आए होंगे, आपको आपके
علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور علم میں اس طرح اضافہ ہوا ہوگا کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا خنزیر کو کیوں قتل کیا جائے گا، صلح کو کیوں توڑا جائے گا، اور ٹیکسز کو کیوں ہٹایا جائے گا۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک دفعہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں اس سے زیادہ نالج کے ساتھ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔